आदरणीय भाभी जी सुने सुने आदित्य भैया आप भी सुनिए। सुने आदरणीय कि कोई न समझे कोई न जाने दिल की क्या मजबूरी है। कोई न समझे कोई न जाने दिल की क्या मजबूरी है। पास है कितने एक दूजे के फिर भी कितनी दूरी है। तो आंखों में आंसू के हैं कतरे होठों पर खामोशी है। तो आंखों में आंसू के हैं कतरे होठों पर खामोशी है। तो हंस ना सके हम रो ना सके हम कि हंस ना सके हम रो ना सके हम हालत ही कुछ ऐसी थी कि हंस ना सके हम रो ना सके हम तो हालत ही कुछ ऐसी थी। तो जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम तो कीमत ही कुछ ऐसी थी। तो कर ना सके हम प्यार का सौदा कीमत ही कुछ ऐसी बहुत बहुत धन्यवाद है सभी भाइयों को जो लगातार पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आंखों में आंसू के हैं कतरे होठों पर खामोशी है। तो कर ना सके हम प्यार का सौदा कीमत ही कुछ ऐसी थी। तो कर ना सके हम प्यार का सौदा कीमत ही कुछ ऐसी आइए गीत को सुनिएगा। ये तो केवल तर्ज रही, गाना सुनेगा हमारी माताएं बहनें भी सुन रही हैं। आदरणीय भैया आप भी सुनेगा। संपूर्ण रात्रि आपने बड़ी मेहनत की है, आपने खड़े होकर कीर्तन सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कीर्तन के लिए प्यार है कि बैठने को ना मिले लेकिन भगवान का कीर्तन सुनना है। क्या बात गाना सुनेगा। जिस समय सारा राजपाट अपने आप को भी बेच दिया, महाराज हरिश्चंद्र ने मरघट की रखवाली करने लगे। इधर शर्फ ने रोहित को डस लिया। पुत्र की लाश लेकर महारानी तारा मरघट पर पहुंच गई। वो जब पहुंच गई अंतिम संस्कार के लिए अपने पति से कहा, महाराज मैं तुम्हारी रानी हुई, आपका पुत्र है। महाराज ने कहा कि ना मैं किसी का पिता हूँ और ना ये मेरा पुत्र है। महारानी कहने लगी अंतिम संस्कार करना चाहती हूँ, अगर ये मेरा पुत्र है तो आपका भी पुत्र है। और जब इतनी बात सुनी तो देखिए महाराज ने कहा कि महारानी अगर यहाँ पर अंतिम संस्कार करवाना चाहती हो तो कर के रूप में कुछ देना पड़ेगा। वो जब इतनी बात सुनी तो हुआ क्या, सुनेगा। कर के रूप में कुछ देना पड़ेगा।
महारानी के पास कुछ नहीं, पुत्र को देख रही है, पति को देख रही है और अपनी मजबूरी को देख रही है, लाचारी को देख रही है। तो वो कहने लगी कि हे परमात्मा, इतनी भी परीक्षा, इतनी कठिन समस्या किसी के जीवन में ना आए। कहना पड़ा कि हाय विधाता क्या कर डाला। और ये 101 पद मुद्राएं परम सम्मानीय भैया श्री राज गुप्ता, भैया श्री चंदू भैया, भैया श्री मनोज विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से पुनः 101 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये भैया श्री रमेश चंद्र विश्वकर्मा जी, कमेटी के कोषाध्यक्ष, भैया की ओर से 101 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और ये 51 पद मुद्राएं परम सम्मानीय भैया श्री विजय शंकर जी विश्वकर्मा, विजय शंकर विश्वकर्मा जी, कर्ण कुंती संवाद, आपकी ओर से ये 51 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये परम सम्मानीय श्री भैया राम स्वरूप विश्वकर्मा जी मऊ, आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय भाभी जी सुनिएगा, गाना बिल्कुल साधारण है, तमाम बातें हो गई, महाराज मरघट की रखवाली कर रहे हैं, परीक्षा हो गई, सारा राजपाठ मिल गया। जब सारा राजपाठ मिल गया, राज करने लगे। और एक दिन अपने महल में, भैया महल में महाराज लेटे हैं और विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हे परमात्मा, कैसा कैसा समय निकल गया, कैसा समय निकल गया। ये राजपाठ भी नहीं रहा, राजा रानी और पुत्र रोहित भी बिक गए। अंत में वो भी समय आया कि जब मेरे पास मेरी रानी अपने पुत्र का अंतिम संस्कार के लिए आई और मैंने ये कहकर मना कर दिया कि कुछ कर लगेगा। तो सोच रहे हैं महाराज, ये सारा समय निकल गया है। आदरणीय भाभी सुनेगा। और महाराज सोच क्या रहे हरिश्चंद्र कि हाय विधाता क्या कर डाला। सोच रहे हैं ये राजन, वो सोच रहे हैं कैसा समय निकल गया। भैया सबका ध्यान चाहूंगी। फटा हृदय लख मरा पड़ा है। भैया आदरणीय भैया ध्यान चाहूंगी। फटा हृदय लख मरा पड़ा है, प्राणों से प्यारा लालन। इन हाथों से उसे जलाओ, जिन हाथों ने किया पालन। एक समय ऐसा भी आया तो इन हाथों से उन्हें जलाओ, इन हाथों से उसे जलाओ, जिस हाथों से किया पालन। सोच रहे हैं परीक्षा मेरी ली तो उन ऋषिवर को दया न आई, उन ऋषिवर को दया न आई। तुम मगरूरी कुछ ऐसी थी, उनको दया नहीं आई, परीक्षा के बाद परीक्षा लेते रहे। और उधर मुकर सके ना वचन से अपने, मुकर सके ना वचन से अपने, मशहूरी कुछ ऐसी थी। उधर कि करना पड़ा हमें। आदरणीय भाभी जी, आदरणीय जनमानस, बात अच्छी लग जाए तो तालियां चाहूंगी। महाराज सोच रहे हैं मुकर सके ना वचन से अपने, तो मगरूरी कुछ ऐसी थी।
कि मुकर सके ना वचन से अपने तो मशहूरी कुछ ऐसी थी उधर कि करना पड़ा हमें पत्नी से सौदा कि करना पड़ा हमें पत्नी से सौदा तो मजबूरी कुछ ऐसी थी। बहुत बहुत धन्यवाद है। महाराज सोच रहे हैं करना पड़ा हमें पत्नी से सौदा मजबूरी कुछ ऐसी थी तो करना पड़ा हमें पत्नी से सौदा मजबूरी कुछ ऐसी थी। आदमी भैया दूसरा टुकड़ा सुने। महाराज विचार कर रहे हैं हे परमात्मा इतनी कठिन परीक्षा आपने ली है और इसके बदले हे परमात्मा ऐसे दिन दिखाने से पहले अंधा कर देते पर ये ना महाराज प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर से कह रहे हैं समय निकल गया लेकिन सोच रहे हैं अंधा कर देते पर ये दिन ना दिखाया होता तो पुत्र के जाने से पहले मुझको उठाया होता। और हे परमात्मा रुला रुला पागल कर दे दिल ना रुलाया होता। उधर है करीब पर नहीं करीबी मैं अपने कर्तव्य के हाथों इतना मजबूर था कि मेरी पत्नी मेरे सामने है करीब है लेकिन वो करीब ही नहीं है करीब पर नहीं करीबी हुई दूरी कुछ ऐसी थी हुई दूरी कुछ ऐसी थी और मुकर सके कुछ ऐसी थी कि करना पड़ा हमें पत्नी से सौदा कि करना पड़ा हमें पत्नी से सौदा तो मजदूरी कुछ ऐसी थी। बहुत धन्यवाद है। सुनेगा मजदूरी कुछ ऐसी थी मजबूरी कुछ ऐसी थी। पहली लाइन कह रही आदरणीय भाभी कि करना पड़ा हमें पत्नी का सौदा मजबूरी कुछ ऐसी थी। अब दूसरी पंक्ति सुनेगा कि करना पड़ा हमें पत्नी का सौदा तो करना पड़ा हमें पत्नी से सौदा तो मजदूरी कुछ ऐसी थी मजदूरी कुछ ऐसी थी। पहली बात
पत्नी और पुत्र को बेच दिया, करना पड़ा हमें पत्नी का सौदा, और इधर मरघट पर करना पड़ा हमें पत्नी से सौदा। पत्नी का सौदा और पत्नी से सौदा। आइए तीसरी और विशेषताओं पर विशेष ध्यान। सोच रहे महाराज, अंत में कहना पड़ा सुने कि कुल का दीपक बुझा हमारे, व्यवस्था क्या रही होगी कि पत्नी लाचार है और पुत्र मरा पड़ा है, और पिता अपने धर्म के बंधन में बंधे हैं। कहना कि कुल का दीपक बुझा हमारे, फिर भी नियम में बंधे रहे, कि दुश्मन को भी कष्ट न ऐसा देना, नीलम हरि से कहे कि पुत्र चले कर मिले पिता को। जरा विचार करिए कि पुत्र चले कर मिले पिता को, तो मंजूरी कुछ ऐसी थी। बहुत धन्यवाद है कि पुत्र चले कर मिले पिता को, तो मंजूरी कुछ ऐसी थी। और विचार कर रहे हैं, जो थी परीक्षा मेरी अधूरी, जो थी परीक्षा मेरी अधूरी, हुई पूरी कुछ ऐसी थी। तो उधर कि पूर्ण किया पत्नी ने सौदा, आधा साड़ी का कपड़ा फाड़ दिया, आधा चीर फाड़ दिया, तो पूर्ण किया पत्नी ने सौदा, तो दस्तूरी कुछ ऐसी थी। पूर्ण किया पत्नी ने सौदा, दस्तूरी कुछ ऐसी। तो करना पड़ा पत्नी का सौदा, मजबूरी कुछ ऐसी थी। तो करना पड़ा हमें पत्नी से सौदा, मजबूरी कुछ ऐसी थी। तो पूर्ण किया पत्नी ने सौदा, तो दस्तूरी कुछ ऐसी थी। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, बहुत बहुत। तो जीती बाजी हार गए हम, तो कीमत ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके हम प्यार का सौदा, किस्मत ही कुछ ऐसी
मजबूरी ही कुछ ऐसी थी, हाँ फिर मगरूरी कुछ ऐसी थी, मशहूरी कुछ ऐसी थी, हाँ मशहूरी ऐसी थी, हाँ मजदूरी ऐसी थी। अगर हम यही लाइनें लाएं तो आप कहेंगे भाभी जी हम भी मजबूरी मजदूरी सब बता रहे थे, आपने यही काफिये लगा दिए। अरे तो जवाब का प्रयास देखें। और मैं, हमारी कुछ माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोग भी सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ जितने भैया लोग बैठे हैं, छोटा जवाब है, लेकिन ये चैनल चल रहा है इसलिए मैं जवाब गाए दे रही हूँ, क्योंकि लोग कमेंट में लिखते हैं कि इसका जवाब नहीं आया या इसका जवाब डालिए, इसका जवाब पहुंचा नहीं। तो मैं सोच रही हूँ ये भी जवाब उसमें पहुंच जाए, ताकि जवाबी का एक क्रम पूरा हो जाए। और जरा सुनिए। सुनिए। कैसा समय एक सती है, एक सती आपने तारा को लिया, तारा अपने मरे हुए पुत्र के लिए साड़ी का टुकड़ा फाड़ रही है। और मैं निवेदन कर रही हूँ हमारी माताएं बहनों से, भैया लोगों से, माताएं और हैं, हम चाहें तो प्रहलाद की माँ कयाधु का प्रसंग ला सकते हैं कि कयाधु ने भी अपने पुत्र को जहर का प्याला दिया पीने के लिए, तो वहां भी मजबूरी कुछ ऐसी थी। लेकिन आपको जहां से जवाब दे रही हूँ, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। जरा सुनिए। और काफिया भी अलग आएगा। आदरणीय चंद्र प्रकाश भैया, मेरा प्रयास देखिए। सुनिए। एक सती है, इस सती का नाम है सती शांडली। सती शांडली के पति के शरीर में कोढ़ है, कोढ़ी है वो। कोढ़ी है भाई साहब, वो कोढ़ी है, चल फिर नहीं सकता। एक दिन दरवाजे पर बैठा है, सामने से एक नाचने वाली वेश्या निकल कर गई और उसके पति का मन उस वेश्या पर आ गया। सती ने देखा कि मेरा पति उदास बैठा है। सती ने कहा स्वामी आप क्या चाहते हैं? तो उस पति ने कहा कि ये जो नारी अभी मेरे सामने से निकल कर गई है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। सती को ईर्ष्या नहीं हुई। सती ने सोचा कि अगर स्वामी आप उससे मिलना चाहते हैं, आप चल नहीं सकते, तो मैं आपको अपने कांधे पर बिठाकर उससे मिलवाने ले चलूंगी। और सती अपने पति को अपने कांधे पर ले जा रही है। बहुत गौर से सुनिएगा। सती अपने पति को कांधे पर लिए जा रही है। एक ऋषि है, ऋषि का नाम है मांडव ऋषि। वो एक शूली पर, एक नोक पर बैठे हैं। उन्हें पहले से इतना दर्द हो रहा है, अचानक उसके पति का पैर ऋषि के शरीर में लगा, तो ऋषि के मुंह से एक श्राप निकल गया कि जाओ जाओ, सूर्य के निकलते तुम्हारा पति मर जाएगा। और जब उस सती ने सुना सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा, तो मेरी पंक्ति सुनिए कि कैसा समय ने खेल रचा है कि सन्मुख मेरे आया है। कि कैसा समय ने खेल रचा है कि सन्मुख मेरे आया है। और ऋषिवर के द्वारा पति ने मेरे श्राप मृत्यु का पाया है। तो सूर्य उदय से मृत्यु न होगी, सती ने वचन सुनाया है। सती ने कहा कि अगर सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा, तो मैं आज के बाद सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। और जब उसने सूर्य को निकलने नहीं दिया, तो लिखना पड़ा क्या? नीलम जी सुनिए कि सती ने अपना बल है दिखाया, वो औरत ही कुछ ऐसी थी। धन्यवाद। कि सती ने अपना बल दिखलाया, वो औरत ही कुछ ऐसी थी।
सूर्य का रथ भी बढ़ने ना पाया, सूर्य का रथ भी बढ़ने ना पाया, तो हिम्मत ही कुछ ऐसी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। क्या बात है। तो सती ने अपना सत दिखलाया, वो औरत ही कुछ ऐसी थी। कुछ ऐसी थी और सूर्य की गति को बढ़ने ना दिया है, उसकी हिम्मत ही कुछ ऐसी थी। आखिर देखिए, जवाब छोटा किए दे रही हूँ। जब सती ने सूर्य को निकलने नहीं दिया तो सृष्टि का सारा काम धाम रुक गया, सृष्टि पर सारे काम होने बंद हो गए। देव धनुष मानव किन्नर पशु पक्षी प्राणी सब तितर बितर बिलखने लगे। आखिर सारे देवताओं ने मिलकर एक सती को और ढूंढा और इस सती का नाम है वही सती अनसुईया। सारे देवताओं ने कहा, हे सती अनसुईया, आप जाइए और जाकर सती शांडली से कहिए कि वो सूर्य को निकलने दे। सती अनसुईया पहुंची और किया क्या कि अनसुईया के अनसुईया आई वहां पे, तो सती को तब समझाती है। अनसुईया के वचन को सुनकर सती तभी मान जाती है। बन दिखा के नारी सती वो अपना पति पा जाती है, तो पाया फिर से, अरे पाया फिर से अपने पति को, तो हिफाजत ही कुछ ऐसी थी। पाया फिर से अपने पति को, हिफाजत ही कुछ ऐसी थी। तो सूर्य का रथ भी बढ़ने ना पाया, तो चाहत ही कुछ ऐसी थी। और सूर्य के रथ को रोक लिया है, वो औरत ही कुछ ऐसी थी। सूर्य के रथ को रोक लिया है, वो औरत ही कुछ ऐसी थी। सूर्य के रथ को रोक लिया छोटा सा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग गया हो तो मेरा सौभाग्य है। एक नारी, एक सती आपकी तरफ है जो पुत्र के लिए परेशान है। एक सती यहाँ है, सती शांडली, और एक नहीं दो सती जिन्होंने सूर्य की गति को रोका और फिर सृष्टि का काम आगे बढ़ा सती अनसुईया के कहने पर। ये 101 मुद्राएं हैं भैया। हमारे कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री रमेश चंद्र शर्मा जी, रमेश भैया की ओर से पुरस्कार है, सादर अभिवादन है आपको, धन्यवाद। 101 मुद्राएं हैं। पाल फोटो स्टूडियो डिजिटल फोटोग्राफी भी आपके यहाँ उपलब्ध है, वीडियो कवरेज।
लखनऊ रोड, नन्हा नगर, आसत चौराहा। और मेरी तरफ से भैया को धन्यवाद है। इसके प्रोपाइटर हमारे मनोज कुमार भाई, आप पाल स्टूडियो चलाते हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया। और मैं चाह रही हूँ कि जवाब के साथ अपने चक्र को रोकूं, क्योंकि अभी एक गीत नीलम जी को उधर से गाना है। एक गीत, एक खंड गीत वो गाएंगी, एक गीत, एक खंड गीत मेरी तरफ से होगा, और फिर कार्यक्रम का पूर्ण विराम हो जाएगा। वो लास्ट में सुन लीजिएगा। बुलेट पे जीजा बीजा सब आपने सुन लिया है, जीजा भतीजा आजकल सब चल रहे हैं बुलेट पे। अब बुलेट कहाँ, अब तो कार से लोग घूम रहे हैं। हाँ चलो बुलेट पे बजा दो। चलिए आप गाए, दो लाइन हम भी सुनाए दे रहे हैं। हेलो बजाओ। हालांकि नीलम जी ने सुना दिया। हेलो साढ़े 300 सीसी बुलेट धुआं दे रही है। चाचारू माई के दर्शन तू करे, मंदिर के गेट पूपिया, गेट पूपिया, गेट पू नहीं भाई, रील मनी मंदिर के गेट पाजी जा, वीडियो बना के डालब नेट पाजी जा, मानब ना हम चॉकलेट पाजी जा, चाउमीन की एक प्लेट पाजी जा, तो बुलेट पाजी जा। बुलेट वाले भी साथ में चल रहे हैं। ये 150 सीसी बुलेट। बुलेट बाजी जा, बुलेट बाजी जा, बुलेट बाजी जा, बुलेट बाजी जा, ए लई चली घुमावे बुलेट बाजी जा, लई चली घुमावे बुलेट बाजी जा, ए चली घुमावे बुलेट बाजी जा, ए लई चली घुमावे बुलेट बाजी जा, लई चली घुमावे बुलेट बाजी जा, ए लई चली घुमावे बुलेट मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आइए फिर से एक बार आ रही है नीलम जी, और भैया का आदेश है एक एक गीत, एक एक खंड गीत हो जाए।